बाघ को तो तैयार हो जाइए, क्योंकि बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व बहुत जल्द खुलने वाला है। बाघ संरक्षण को समर्पित इस राष्ट्रीय उद्यान ने इस सत्र के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। क्या है नए सत्र का तारीख, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। रोमांच के लिए हो जाएं तैयार। 21 अक्टूबर से जंगल सफारी, वीटीआर में विशेष व्यवस्था। बिहार में टूरिज्म स्पॉट की भरमार है। यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें, प्राचीन मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ऐसे ही यहाँ का जंगल सफारी भी खास है। पश्चिमी चंपारण में बिहार का इकलौता वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व स्थित है। यहाँ एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवर रहते हैं। अच्छी बात यह है कि टाइगरों की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ी है। पहले इस जंगल में 45 बाघ रहते थे, लेकिन हाल ही में अब इनकी संख्या बढ़कर 50 से ज्यादा हो गई है। अगर आप एडवेंचर लवर या जंगल सफारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो टाइगर रिजर्व आपको बेहद पसंद आएगा। नए सत्र में 21 अक्टूबर से जंगल सफारी शुरू होगी। पर्यटकों के स्वागत के लिए वीटीआर पूरी तरह से तैयार है। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आने वाले 21 अक्टूबर से जंगल सफारी सेवा शुरू की जा रही है और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में तमाम तैयारियां कर ली गई है। इस बार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वाल्मीकि नगर, गोवर्धना और मऊराहा में जंगल सफारी सेवा पर्यटकों को दी जाएगी और इसके लिए वन विभाग ने सारी तैयारियां। जंगल सफारी के दौरान पर्यटक सदाबहार जंगल की हरियाली, खुले जंगलों में बाघ, तेंदुआ, हिरण जैसे वन्य जीवों को विचरण करते देख सकेंगे। जंगल सफारी को लेकर वन क्षेत्र अधिकारी, नेचर गाइड, टूरिस्ट गाइड को विशेष ख्याल रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस सत्र में 5 लाख पर्यटकों के पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। जंगल सफारी में 4 रेंज होते हैं: मंगुराहा, गोवर्धना, वाल्मीकि नगर और राघिया। 5 से 10 किलोमीटर की ये सफारी मिलती है, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होता है। बोटिंग की यहाँ व्यवस्था होती है। इस बार वीटीआर प्रबंधन ने कई तरह के टूर पैकेज भी घोषित किए हैं। वर्ष 24-25 का पर्यटन सत्र आने वाला जो 21 अक्टूबर का हम लोग का शुरू कर रहे हैं, इसमें सभी तैयारी के लगभग अभी पूरी कर लिया गया है। जो आने वाला पर्यटन के लिए देखने के लिए जो भी हमारा पास जो ऑलरेडी जो हम लोग स्थापित हम टूरिज्म सेंटर्स है, जैसे वाल्मीकि नगर हो गया, मंगुराहा हो गया, गोवर्धना, तीनों जगह पे टूरिस्ट अपने जो पसंदीदा जानवर को देखने के लिए एवं टूरिज्म को जो बाकी जो आकर्षण केंद्र का जो स्थल को देखने के लिए हम लोग को ओपन कर रहे हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हर साल पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बार भी प्रशासन पर्यटकों की संख्या बढ़ने का अनुमान लगा रहा है। करते हैं कि अब इस साल भी होगा, फिर नया साल भी है, बहुत बड़े फेस्टिवल भी होने वाला है। सो आपका वाल्मीकि नगर, खास करके चंपारण जिला भी अपने से एक टूरिज्म हब जैसे आपको बढ़ते जा रही है, तो इसमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक मुख्य अंग है। उम्मीद करता है इस बार कम से कम वो जो पिछले साल की तुलना में 10% के विरुद्ध हम लोग एक्सपेक्ट। टाइगर रिजर्व प्रशासन लगातार इन तैयारियों में जुटा हुआ है, तो अब लंबे समय के बाद सैलानियों को वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों को नजदीक से देखने की उनकी हसरत थी, अब वो जल्द ही पूरा होने वाला है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और अब आइए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को जानते हैं। बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य है और 1989 में राष्ट्रीय उद्यान की मान्यता मिली। 1990 में देश का 18वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। बाघों की संख्या के आधार पर 4थे नंबर पर है ये, और गंगा के मैदानी जैव भौगोलिक क्षेत्र में ये स्थित है। इसके साथ ही जंगल में भाबर और तराई के इलाके का मिश्रण है। पश्चिमी चंपारण के जिले में ये स्थित है वीटीआर। आपको बता दें कि चंपा और आरण्य से बना है चंपारण। चंपारण का अर्थ होता है चंपा के पेड़ों का जंगल। तो वाल्मीकि टाइगर की एक जानकारी आपको हम दे रहे थे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में क्या खास है वो भी आपको बताते हैं। तो 909.86 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये वीटीआर फैला है और 350 गांवों से घिरा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वीटीआर में 8 रेंज है और इसमें 8% घास के मैदान है।
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अभी 50 से ज्यादा बाघ हैं। वीटीआर में करीब 400 से 450 भालू हैं और 100 से करीब तेंदुए हैं। इसके साथ ही 250 से 300 भारतीय बाइसन हैं। आपको बता दें कि अभयारण्य में 250 से ज्यादा पक्षी की प्रजाति है, जबकि गंडक नदी पश्चिम में इस पार्क की सीमा बनाती है। अब आपको आयुर्वेद के लिए भी महत्वपूर्ण है वीटीआर, कैसे वो भी आप जान लीजिए। तो वीटीआर में 7 प्रकार की वनस्पतियां हैं, जिसमें कि 84 प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद हैं, 32 प्रकार की झाड़ियां यहां पर मौजूद हैं, साथ ही 81 प्रकार की जड़ी बूटी के घास भी यहां पर मौजूद है। तो वाल्मीकि टाइगर के बारे में आपको ज्यादा जानकारी दे रहे थे कि क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में 26 अक्टूबर से रणजी का मुकाबला होने वाला है, पर इस स्टेडियम की स्थिति ऐसी है कि राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी तो दूर, आम दर्शक भी सुरक्षित नहीं है। जर्जर हो चुके स्टेडियम की सीलिंग से पेंट प्लास्टर तो भरभरा कर गिर ही रही है, पता नहीं कब छत और दीवार भी गिर जाए। देखिए रिपोर्ट। जर्जर छत और उसमें से झांक रही जंग लगी हुई छड़ की ये तस्वीरें राजधानी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम की है। यहाँ 26 अक्टूबर से रणजी का मुकाबला होने वाला है, पर नेशनल लेवल के इस बड़े मैच के लिए मोइनुल हक स्टेडियम कितना तैयार है, इस बात की गवाही टूटे हुए दरवाजे और चकनाचूर हो चुकी खिड़कियों की ये तस्वीरें दे रही है। मैदान में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, सीलिंग और दीवारों से प्लास्टर और पेंट भरभरा कर गिर रहे हैं। मोइनुल हक स्टेडियम में रणजी मुकाबले के लिए एंट्री फ्री पर इसकी कीमत आपकी जान हो सकती है। तस्वीरें बता रही हैं, टूटा फूटा जर्जर स्टेडियम किसी बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहा है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने भी दर्शकों से अपील की है कि अगर वो मैच देखने आए तो उनकी जान, उनकी हिफाजत उनके हाथों में है। बीसीए के अधिकारी दर्शकों को साफ तौर पर अपने रिस्क पर मैच देखने की बात कह रहे हैं। एंट्री फ्री है, लेकिन दर्शक अपने रिस्क पर यहां आए और मुकाबला देखें। दर्शक अपनी रिस्क पर मैच देखने पहुंचे, प्रबंधन की यही सलाह है। ये वही मोइनुल हक स्टेडियम है जिसे पिछले दिनों सरकार ने वर्ल्ड क्लास बनाने की बात कही थी। स्टेडियम को तोड़कर पुनर्निर्माण का दावा किया गया था, पर सच्चाई यही है कि जीर्णोद्धार के नाम पर एक अदद ईंट भी इसमें जोड़ी नहीं गई। इस मैदान में मैच होने वाले हैं, लेकिन स्टेडियम की स्थिति ज्यों की त्यों बनी है। ना स्टेडियम में काम शुरू हुआ है और ना ही इसकी जर्जर स्थिति पर विचार किया जा रहा है। बीसीए के अधिकारियों का कहना है कि स्टेडियम की दुर्दशा के कारण ऑनलाइन मैच देखने की अपील की जा रही है, पर ये अपने आप में हास्यास्पद है कि जो स्टेडियम दर्शकों के लिए भी सुरक्षित नहीं, वो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए कितना सेफ होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के विराजने के बाद पहली बार भव्य दीपोत्सव होने वाला है, जिसके लिए बड़ी तैयारी चल रही है। दीपोत्सव के लिए 30,000 वॉलंटियर लगाए जाएंगे और इसका काम अब युद्ध स्तर पर चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या की दिवाली इस बार सबसे भव्य होने जा रही है, क्योंकि रामलला अपने स्थान पर विराजमान है। दिवाली पर इस बार अयोध्या 25 लाख दियों से जगमगाएगी, जिसका प्रकाश दूर तक फैलेगा। दीपोत्सव के लिए 30,000 वॉलंटियर लगाए जाएंगे। इनकी पहचान पत्र बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है। भजन संध्या स्थल पर भी 6 लाख दिए जलाए जाएंगे। 1100 लोगों की ओर से एक साथ सरयू आरती का एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। और जो खास तौर से सीसीटीवी कैमरे से लेकर के ड्रोन प्लस जो हमारे अलग अलग जगहों पर हमारे फोर्स मल्टीप्लायर है, वो सबका यूज करेंगे। और क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि सभी लोग एक निश्चित समय पर वहां पहुंचना चाहते हैं। इसलिए इस बार जो शो है वो बाद में भी चलता रहेगा अगले 2 दिनों तक, ताकि इस अयोध्या के जो लोग इसको देखने से भीड़ के कारण रह जाते हैं, तो वो इस बार कोई वंचित नहीं रहेंगे। इस बार दर्शक दीर्घा में बैठकर श्रद्धालु दीपोत्सव का आनंद ले सकेंगे। 30 अक्टूबर को साकेत महाविद्यालय से राम कथा पार्क तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जितने विभाग है जो
जो इन्वॉल्व रहते हैं इस पूरे महोत्सव में, वो सब अधिकारी यहाँ मौजूद रहे हैं और तैयारियों को आज उन पर चर्चा हुई है और जो भी कमियां अभी तक है उनको दूर करने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं। प्रयास ये है कि बिना किसी अड़चन के बहुत ही अच्छे ढंग से दीपोत्सव को मनाया जाए और पिछले दीपोत्सव जो हुए हैं उनमें से जो भी लर्निंग्स हुई हैं उसके आधार पे हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं इस बार, उस पर मंथन किया गया, उस पर डायरेक्शन दिया गया। दीपोत्सव बेहद भव्य होने वाला है। इस बार गाय के गोबर के दिए भी अपनी चमक बिखेरेंगे। भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है। ऐसे में अयोध्या में एक नई मुहिम देखने को मिली है। अयोध्या की कान्हा गौशाला में लगभग 2 लाख से ज़्यादा दीपक बनाए जा रहे हैं और ये दीपक असली शुद्ध देसी गाय के गोबर से तैयार है। इन दीपकों का इस्तेमाल दीपोत्सव स्थल पर भी होगा और इसके साथ भगवान रामलला के परिसर में भी यही दीपक जलाए जाएंगे। लगभग 2 लाख दीपक अयोध्या नगर निगम बना रहा है, जिसमें से 50,000 दीपक अयोध्या के दीपोत्सव स्थल पर और लगभग 1.5 लाख दीपक भगवान रामलला के प्रांगण में जलाए जाने हैं। क्योंकि प्रांगण में पत्थर लगाए गए हैं, ऐसे में तेल और बाती का दाग उन पत्थरों पे ना हो, उसके लिए ये गोबर के दीपक बनाए जा रहे हैं। इन मशीनों में ये गोबर डाले जाते हैं, कैसे बनता है? ये जो है पहले बनाया जाता है मटेरियल का, उसके बाद साना जाता है, उसके बाद इसमें डालकर हाथ से बनाया जाता है। सांचा हाथ से देते हैं? हाँ, सांचा हाथ से देते हैं। देखिए तमाम तरीके के दीपक यहाँ मौजूद हैं और दीपक की जो डिज़ाइनें हैं वो अलग अलग हैं। ये तमाम फूल के आकार का दीपक है, इसके अलावा चौकोर दीपक है। दिए बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 10 से ज्यादा कारीगर इस काम में दिन रात लगे हुए हैं। नगर निगम भी तैयारी पूरी होने का दावा कर रहा है। पूरे क्षेत्र में पथ प्रकाश की उत्तम व्यवस्था ये हम लोग कर रहे हैं। जो यहाँ पे डेकोरेटिव अरेंजमेंट्स है वो हम लोग करेंगे। इसके अलावा जो टॉयलेट्स है, पेयजल की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ अभी हम लोगों ने गौशाला में अपने उसके दीपक बना रहे हैं, जो कि गौशाला में हम बना रहे हैं, जो वहाँ पे जो गोबर है उसके माध्यम से, तो उसका भी उपयोग हम लोग इस बार दीपोत्सव में यहाँ पे करेंगे। प्रदूषण के लिहाज से भी गाय के गोबर के भी दिए बन रहे हैं। जितने वो उपलब्ध हो जाएंगे उतने उनको प्रयोग किया जाएगा। बाकी फिर और दीपक जो हैं वो इस्तेमाल होंगे और अधिक से अधिक उल्लास के साथ और खूबसूरती के साथ मंदिर को सजाया जाएगा। सरयू नित्य आरती के अध्यक्ष महंत शशिकांत दास की प्रक्रिया भी सामने आई। उन्होंने इसे सौभाग्य से जोड़ा। गौ माता के गोबर से बने हुए दीपक जगमगाएंगे तो निश्चित रूप से आभार प्रकट करते हैं हम ट्रस्ट के पदाधिकारियों का, नगर निगम अयोध्या का और उत्तर प्रदेश सरकार का। रामनगरी में दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उस दिन पूरी दुनिया की नजर अयोध्या पर टिकी रहेंगी। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए केबी शुक्ला के साथ निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट।